नवादा से गुंजन सिंह आए हैं। युवाओं में जो है काफ़ी क्रेज है उनका, क्योंकि भोजपुरी गायक है, स्टार हैं। और एक विवेक ठाकुर भी हैं, बड़ा नाम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब कितना टक्कर दे पाएंगे आपके नेता को, या फिर जीत पाएंगे वो लोग? विवेक ठाकुर जो है सो हमारे जिला में, नवादा जिला में खास करके बाहरी बनाम घर का बेटा का लड़ाई हो गया है ना। इसमें हमको लगता है कि गुंजन सिंह बनाम श्रवण कुशवाहा के बीच लड़ाई होगी। विवेक ठाकुर है या नहीं है? तो है ही नहीं है, क्या बात? कहीं कुछ नहीं। हाँ। इसलिए कि ऊंचा कीमत दे करके बीजेपी के टिकट को खरीदा गया है। तो मैंने रेस में है या नहीं वो है? है ही नहीं है गुंजन सिंह और श्रवण गुंजन सिंह। हाँ, इसलिए कि वो बहुत पहले से यहाँ चला आ रहा है, हवा बना हुआ था कि घर के ही बेटा को बनाएंगे, है ना। तो बीजेपी रहे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं वो गुंजन सिंह के ओर मुखर हो गए, है ना। माने गुंजन सिंह भर से जो है श्रवण कुशवाहा, थर्ड पर्सन कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये स्थिति बन गई इससे है। लड़ाई गुंजन सिंह और हमारे श्रवण कुशवाहा जी में है। देखिए, अभी हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार के ये नवादा लोकसभा का सिरदल्ला क्षेत्र है, सिरदल्ला थाना क्षेत्र में है। और कहा जाता है कि बिहार के बच्चों में जो है वो राजनीति बसती है, और यहाँ तो बुजुर्ग लोग हैं। शाम का मौसम है, चाय चल गया होगा। हम इस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, चाचा पर नज़र पड़ी, तो हम सोचे थोड़ा बातचीत जो है वो कर लिया जाए। पूरा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी लग रहा है। और हमारे साथ राजद के कुछ नेता भी मौजूद हैं, यानी यूँ कहें तो राजद के कट्टर सिपाही। और तो सबसे पहले हम इनसे परिचय जानेंगे। नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम राजेश यादव, आरजेडी जिला सचिव नवादा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? कुशवाहा जी को टिकट मिला है, एक यादव जी भी बीच में आ गए हैं, क्या लगता है? यादव जी आ गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं है। तेजस्वी यादव द्वारा जो उम्मीदवार दिया गया है, चाहे जो भी जाति से हो, उससे लेना देना नहीं है। हर हालत में नवादा के लोग मन बना चुके हैं कि घर का बेटा जो आ गया है, जो हमारा जो जिला अगले 20 वर्षों से लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए हमारे श्रवण कुशवाहा एक शेर पैदा हुआ है। और वो तेजस्वी यादव जो टिकट दिए हैं वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, कुछ लोग शुरू से आरोप लगाते हैं राजद पर कि MY की पार्टी है, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि A to Z की पार्टी है। कुशवाहा जी को लाए, यादव को लाए, भूमियार को लाए, सभी कास्ट के लोगों को जो है आप लोग टिकट देके मैदान में लड़ा रहे हैं। जबकि नवादा से राजवल्लभ यादव के परिवार जो है वो विधायक भी रहे RJD से, उसके बावजूद अपने जात के लिए टिकट के लिए वो लगातार प्रेशर कर रहे थे, अपने भतीजे के टिकट पर प्रेशर कर रहे थे। लेकिन RJD जो है बढ़िया उम्मीदवार को उतार दिया मैदान में, बोली कि हम A to Z के पार्टी हैं, किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है। इसके बाद वो निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए हैं विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं। क्या लगता है, कहाँ तक नुकसान दे सकते हैं आप लोगों को? देखिए, राजवल्लभ परिवार जो है आज तक अगर RJD से उनको टिकट मिला तो RJD कहलाते हैं, RJD का लाभ लेते हैं। RJD से तो टिकट मिला था उनको 2 बार, लेकिन आज तक RJD को डुबाने का काम किया। फिर भी श्रवण कुशवाहा को जब टिकट मिला था तो आपको राजवल्लभ परिवार को उसको समर्पित भावना से साथ देना था, लेकिन वो अपने स्वार्थ में आकर के वो अपने भतीजा को खड़ा कर दिए। अगर उस समय थोड़ा धैर्य रखते और धैर्य रख करके श्रवण कुशवाहा जी को MLC में जिताने का काम करते तो आज राजवल्लभ जी को टिकट देने के लिए वहाँ से बुलावा आता। कहाँ से? RJD ऑफिस पटना से, हाई आला कमान से। लेकिन आज जो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे, इसके लिए राजवल्लभ परिवार खुद जिम्मेवार है ना। अच्छा, ये बताइए, गुंजन सिंह मैदान में है, विवेक ठाकुर मैदान में हैं, क्या लगता है ये लोग जो है वो कितना मतलब जो है वो टक्कर दे पाएंगे? बोलिए तो फिर। नवादा से गुंजन सिंह आए हैं, युवाओं में जो है काफ़ी क्रेज है उनका, क्योंकि भोजपुरी गायक है, स्टार हैं। और एक विवेक ठाकुर भी हैं, बड़ा नाम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब कितना टक्कर दे पाएंगे आपके नेता को, या फिर जीत पाएंगे वो लोग? विवेक ठाकुर जो है सो हमारे जिला में, नवादा जिला में खास करके बाहरी बनाम घर का बेटा का लड़ाई हो गया, है ना। इसमें हमको लगता है कि गुंजन सिंह बनाम श्रवण कुशवाहा के बीच लड़ाई होगी। विवेक ठाकुर है या नहीं है? तो है ही नहीं है, क्या बात? कहीं कुछ नहीं।
हाँ। इसलिए कि ऊंचा कीमत दे करके वो बीजेपी के टिकट को खरीदा गया है। तो मैंने रेस में है ये नहीं वो है है ये नहीं है गुंजन सिंह और सरवन गुंजन सिंह। हाँ, इसलिए कि वो बहुत पहले से यहाँ चला रहा है, हवा बना हुआ था कि घर के ही बेटा को बनाएंगे, है ना। तो बीजेपी रहे। अब बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं वो गुंजन सिंह के ओर मुखर हो गए, है ना। माने गुंजन सिंह भर से जो है सरवन कुशवाहा, सरवन थर्ड पर्सन कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये स्थिति बन गई इससे है। लड़ाई गुंजन सिंह और हमारे सरवन कुशवाहा जी क्या में बात है। चलिए और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनका भी हम राय जानने का प्रयास करेंगे। किसको वोट दे रहे हैं? काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहे हैं आप। हमको ये भी लग रहा है कि राजद के आदमी हैं आप। सरवन कुशवाहा सरवने कुशवाहा को वोट दे रहे हैं जी। तो क्या विवेक ठाकुर को काहे नहीं दीजिएगा? विवेक ठाकुर के हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के आदमी है हैं। ना। अच्छा क्या लगता है कि ये जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, ये मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है या फिर पार्टी के जो क्षेत्रीय नेता होंगे उनके चेहरे? क्षेत्रीय ना नेता के चेहरे, है ना। हाँ। है ना। अच्छा विवेक यहाँ ठाकुर, मोदी लहर है ही नहीं है बिहार में। मोदी लहर खत्म हो गया था बिहार में? बिहार में तो नाम है निशान मिट जाएगा। तो मैंने मोदी। तेजस्वी लहर चल रहा है। एकदम तेजस्वी लहर मैं हो गया एकदम। 17 साल बनाम 17 महीना, हाँ 2005 की लहर चल रहा है अभी। है ना। जी तो क्या लग रहा है कि सरवन कुशवाहा बाजी मार जाएंगे इस बार? मार जाएंगे नहीं, 2 लाख वोट से लीड करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ पूरा एकदम जोर लगाए हुए हैं आप लोग। पूरा जोड़। तो मतलब लालू यादव अस्वस्थ रहे ना कि नवादा फिर लीक हो गया? स्वास्थ्य नहीं, पूरे एकदम ये मगध कमिश्नरी जो है हाँ। से पूरा वो लालू जी का है। ये 4 सीट जो अभी है ना, हाँ। चारों में लालू जी है। क्या बात है। चलिए हमारे साथ एक और अनुभवी व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे भी हम सीधे बातचीत करेंगे। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बतिया रहे थे नीतीश लालू, का बतिया रहे थे इससे बताइए पहले। हम लोग आपस में बैठ कर के चर्चा कर रहे थे कि ये चुनाव का कैसा माने स्थिति है, उसी पर तो और तो कोई। अच्छा मोदी जी कर रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? तो कहने का सारा तंत्र उनका है कहने का, तो फिर चुनाव का हल करा रहे हैं, हाँ, क्या बात है। हैं? फिर चुनाव की क्या जरूरत थी? है ना। हाँ? मैंने डायरेक्टर आप घोषित कर दीजिए। बस हाँ। चल करिए रहे, सब मना मनी तो हो ही रहा है ना। उनके अनुकूल। ईडी है, माने सीबीसी है, CBI। हाँ सीबीआई है। तो सारा चीज तो सारे तंत्र तो प्रयोग कर ही रहे हैं। है ना। सब उपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है अनुभव? हम कैसे बोल सकते हैं? आप हम ये बात कैसे आप बोल भी सकते हैं? नागरिक है ना। नागरिक हैं लेकिन ये चीज़, भारत अच्छा के नागरिक हैं ना। अच्छा अब एक बताइए CBI कह रही है कि जो घोटाला करेगा उसके हम जैवे करेंगे। एक बात कहते हैं आपसे, सीबीआई और ईडी ये सब का जो केस है पुराना 5000 केस पड़ा हुआ है, उस पर क्यों नहीं अभी तक निष्पादन हुआ? अच्छा। और आज उनके इशारे पर केजरीवाल जी हैं, उनके इशारे पर हेमंत सोरेन हैं, और इसी दोनों जेल भी चल गए हैं। जेल भी चल गए हैं। सुन रहे हैं तीसरा रडार आप ही लोग के नेता पे है, तेजस्वी जी पे। हाँ, इसलिए रडार पर हैं हाँ। कि बिहार का जो चुनाव है समझे, वह मोदी बनाम तेजस्वी है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने तेजस्वी का इतना लोग पे पड़ गया कि मोदी जी से मतलब सीधे टक्कर हो रहा है उनका बिहार में बिल्कुल। बिहार में है ना। तो क्या लगता है मोदी का पलड़ा भारी होगा या तेजस्वी यादव का? ये अब तो ये देखा जाएगा। हम तो ये कहें, आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि ये तेजस्वी का भारी होगा। अच्छा सरकार किसका बनेगा भारत इस बार जो है वो सीधे वहाँ लोकसभा में? महागठबंधन का बनेगा। हाँ, सही में बनेगा। हाँ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो टक्करे में नहीं है मोदी जी के। तो कुछ लोग कहते हैं तो उनसे पूछिएगा। जो लोग कहते हैं तो आप बताइए ना कि कैसे आप करेंगे राहुल गांधी जीतेगा, मैंने लोग उनको क्यों वोट करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? हाँ तो कारण बताइए ना। बताते हैं। बताइए। इस सरकार में, इस 10 वर्षों की सरकार में महंगाई समझे, महिलाओं पर अत्याचार समझे, और ये कहिए कि बेरोजगारी, सारे के सारे चीज तो बढ़ गया। हम लोग तो अब बिल्कुल आतंकित हैं। क्या बात? महंगाई से, बेरोजगारी से। हमारे पास 5 गो लड़के ग्रेजुएट है, बीएड है, क्या क्या है, बेरोजगार है। इस कारण से जो है वो इस बार जो है वो बीजेपी का सफाया होने वाला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब नवादा की हम सीधे बातचीत करेंगे। नवादा लोकसभा से किसको आप लोग जो है वो सांसद बना रहे हैं? हम लोग तो सरवन कुशवाहा को कर। हाँ। विवेक ठाकुर को क्यों नहीं? विवेक ठाकुर यह हमारे स्थानीय नेता है, सरवन कुशवाहा। है ना। हाँ। स्थानीय नेता तो आपके गुंजन सिंह भी हैं। हाँ। स्थानीय नेता तो आपके विनोद यादव भी हैं। हाँ। स्थानीय नेता गुंजन सिंह भी हैं।
माने ये विनोद विनोद यादव है, हाँ, हाँ। लेकिन दोनों निर्दलीय हैं। वो कोई राष्ट्रीय दल से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट है दोनों। हाँ। तो आप लोग जो है वो आरजेडी के जो भी उम्मीदवार आए हैं मैदान में उनको वोट करिएगा। हाँ, करेंगे। अच्छा, ये विनोद यादव जो है वो कितना हद तक जो है वो आरजेडी को जो है वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं? वैसा तो अभी नहीं लग रहा है कि उनसे कोई दिक्कत होगा। तो सुनते हैं कि नवादा में लालू यादव का नहीं राजवल्लभ का चलता है। 20 से 25,000 लाते थक जीते आ रहे थे। के विनोद यादव हाँ 20 से 25,000 थक जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो सुनते हैं कि नवादा में लालू नहीं राजवल्लभ। के कहता सब है वहीं का जनता बोल रहा है। 3 बार निर्दलीय कौशल 3 बार कौशल यादव निर्दलीय हरा दिया। क्या हाँ, कहना हाँ जी, ना। निर्दलीय। तो ये सब हवा है खाली। और किसी का चलता नहीं, समय होता है कभी कभी। बिल्कुल। कृष्णा यादव बना था तो उसके बाद एक बार निर्दलीय जीता, वह हवा अभी तक चल रहा है। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं चचा। आपको याद होना चाहिए कि एमएलसी के चुनाव में इस बार राजवल्लभ के भाई निर्दलीय थे और जीत कर चले गए, पता है ना? नहीं, हाँ, अब आपको बता देते हाँ, हैं आप बताइए। कैसे उसको घर से टिकट नहीं मिला था। अच्छा, वहीं से काट उसको दबाया जाए। वह कृष्णा यादव का कमाई इन लोग आज तक खाया है था। ना? तो कृष्णा यादव का बेटा था, इसलिए लोग पहले ही तय कर दिया कि इस बार कृष्णा का बेटा को भेज देना है। अच्छा, एक बात बताइए, सब लोग इतना जाति का सपोर्ट करता है, आप भी यादव हैं, विनोद यादव भी यादव हैं, तो यादव जी का काहे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कहा यादव एक जात से राज चल रहा है। नहीं नहीं, क्या क्या बात बात आप है, करते क्या हैं? बात। अब हम समझ रहे हैं कि बिहार से जाति मुक्त हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा लोकसभा है जहाँ यादव की आबादी बहुत है। तो सब यादवे रहते तो बकिए सब ढाल बजेते। अच्छा। सब बताओ। मतलब अब जो महागठबंधन यानी हम राजद की बात करें तो वो अब A to Z की पार्टी हो गई है, तब है ना? एकदम तो मैंने आप क्या कर, तो आश्वस्त हो गए कि जीतू जय श्रवण कुशवाहा की होगी, एकदम निश्चित, है ना? निश्चित। क्या बात, कितने वोट से जीतेंगे? कम से कम 2 लाख से तो ऊपर हमको लगता है कि वोट से जीतेंगे। हाँ, बहुत दिन से दबदबा है बीजेपी का, जिसको बीजेपी से एनडीए से उतरती है वो जीत जाता है। बीजेपी तो अब बिल्कुल खत्म है। हाँ। ओकरा ज्यादा ले आते ये जनरल एगो भूमिहार भाई है नहीं खड़ा, गुंजन सिंह, हाँ, वो ले आवेगा, है ना? उससे ज्यादा उसको वोट आवेगा। विवेक ठाकुर से ज्यादा। हाँ, क्या बात है। देखिए, तो ये नवादा लोकसभा का चुनाव जो है, बाहरी बनाम जो है वो घर का बेटा हो गया है और यहाँ पर सारे जो है अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये लोग पूरे मतलब तन मन धन से जो है वो आरजेडी के लिए समर्पित हैं। ये लोग दावे के साथ ये कह रहे हैं कि इस बार नवादा लोकसभा से श्रवण कुशवाहा की जीत होगी। अगर मैदान में गुंजन सिंह हैं, मैदान में विवेक ठाकुर हैं, मैदान में विनोद यादव हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग ये चिल्ला कर कह रहे थे कि विनोद यादव बड़ा झटका दे सकता है आरजेडी को। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुश्किल से 15 से 20 से 25,000 वोट लाते लाते विनोद यादव थक जाएंगे, लेकिन जीत जो है उनकी सुनिश्चित नहीं होगी। देखिए, हम सीधे सिरदल्ला से थे और सिरदल्ला से जो है वो यहाँ पर बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे। नवादा लोकसभा का चुनाव जो है प्रथम चरण में होना है। और एक बात, हाँ हाँ, रिजर्व न हुआ था, उसके पहले फलना का ताल ठोकरा फलना का चलती था। इसके पहले भी यादव MP नहीं यहाँ हुआ, सुखदेव वर्मा हुआ था। यहाँ नवादा लोकसभा का रिकॉर्ड है का? हाँ, ज़्यादा MP होवे नहीं किए। नहीं, अन्य होगा। देखिए, ये भी एक जो है वो बड़ी बातें सामने आई है, चूंकि मुझे जानकारी में नहीं था, नहीं होगा। नहीं, कोई तो वीर बेटा पैदा होगा। हाँ, बाद में हो जाएगा, है ना? बाद में होगा। हाँ। लेकिन पहला बार हाँ, कोई लिए सहारना है ना? हाँ, देखिए, ये भी एक नई बातें सामने चल कर आई है कि यहाँ से जो है इतिहास रहा है नवादा लोकसभा से, कभी यादव जो है वो MP पर विजयी हासिल नहीं किया, हालांकि विधायक रहे हैं। और ऐसा एक बात और सामने आ रही है, प्रकाश वीर जो है वो रजौली के विधायक हैं। ये गए, हाँ, गए अब गए। हाँ, तो सुन रहे हैं कि आरजेडी श्रवण कुशवाहा जो है घूमिए नहीं रहे हैं। ये गए।